तो दोस्तों मैं हाज़िर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ जिसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है बिटरनेस। बिटरनेस मीन्स कड़वापन, कड़वापन। ओके। लिखा है देयर वॉज अ वाइज किंग हु रूल्ड द एंशिएंट किंगडम ऑफ बनारस। देयर वॉज एक था, वाइज किंग एक बुद्धिमान राजा, हु रूल्ड जो शासन करता था। रूल्ड मीन्स होता है शासन करना, रूल मीन्स शासन करना, और रूल्ड वो शासन करता था द एंशिएंट एक प्राचीन किंगडम साम्राज्य पर ऑफ बनारस, बनारस के एक बुद्धिमान राजा था जो प्राचीन साम्राज्य बनारस के साम्राज्य पर शासन करता था। ही वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक। ही वॉज गेटिंग वह हो रहा था ओल्ड बूढ़ा और वीक, वीक मीन्स कमजोर। वह बूढ़ा और कमजोर हो रहा था। टाइम हैड कम फॉर हिज सन टू टेक द थ्रोन। टाइम हैड कम समय आ गया था, फॉर हिज सन उसके बेटे के लिए, टू टेक देने का, द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, राज सिंहासन, सिंहासन बोल सकते हो आप, गद्दी बोल सकते हो। तो उसको अपने बेटे को गद्दी देने का समय आ गया था, अपने बेटे को राज सिंहासन सिंहासन सौंपने का, देने का समय आ गया था। लिखा है आगे, बट द किंग वॉज वरीड एट द क्रूअल एंड अनवर्दी एक्ट्स ऑफ द यंगस्टर। बट द किंग वॉज वरीड, लेकिन राजा चिंतित था। वट द किंग वॉज वरीड, लेकिन राजा चिंतित था। एट द क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी। ओके, एट द निर्दयी, और अनवर्दी मीन्स अनुचित, अनुचित या फिर अयोग्य। ओके, एक्ट्स मतलब क्रिया, काम, ऑफ द यंगस्टर अपने बेटे की, उसके बेटे के जो क्रिया हैं, जो काम हैं, उस पर वह चिंतित था, क्योंकि उसके काम कैसे थे, क्रूर, निर्दयी थे और अनवर्दी थे। लिखा है आगे, द किंग प्लीडेड विद द राजगुरु। द किंग राजा ने, प्लीडेड मीन्स होता है प्लीड मीन्स प्रार्थना करना, तो प्लीडेड एडी फॉर्म में, तो प्रार्थना की विद राजगुरु, राजगुरु से। राजा ने राजगुरु से प्रार्थना की। हे लर्न आचार्य, हे बुद्धिमान आचार्य। लर्न का मतलब बुद्धिमान, मतलब जो सब कुछ जानते हैं उनको लर्न, विद्वान बोला जाता है। ओके, तो हे लर्न आचार्य, हे विद्वान आचार्य, प्लीज टीच माई सन गुड वैल्यूज एंड काइंडनेस। प्लीज टीच माई सन, मेरे बेटे को सिखाओ, गुड वैल्यूज अच्छे संस्कार। इधर वैल्यूज का मतलब संस्कार होगा, वैल्यूज संस्कार, अच्छे संस्कार, एंड काइंडनेस अच्छे जो दयालुता, दयालुता, काइंडनेस दयालुता होती है। रिफॉर्म हिम, रिफॉर्म मीन्स होता है सुधारना, बदलना। हिम उसको, उसको सुधारो, उसको बदलो, उसको सुधारो। आगे लिखा है, ही नीड्स टू बी सेव्ड टू बी एबल टू टेक द थ्रोन। ही नीड्स उसे आवश्यकता है, टू सेव सक्षम होने की, टू बी एबल टू टेक द थ्रोन राज सिंहासन संभालने की, राज सिंहासन संभालने की उसके लिए, उसको उसके सक्षम होने की उसको आवश्यकता है। द राजगुरु एक्सेप्टेड एंड स्टार्टेड टीचिंग द प्रिंस गुड थिंग्स। द राजगुरु, राजगुरु एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, राजगुरु ने स्वीकार कर लिया, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टीचिंग पढ़ाना, द प्रिंस राजकुमार को, गुड थिंग्स अच्छी बातें। राजा ने, राजगुरु ने स्वीकार कर लिया और अच्छी बातें राजकुमार को सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आगे लिखा है, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों बाद, राजगुरु एंड द प्रिंस वर स्ट्रोलिंग इन द पैलेस गार्डन। क्या मतलब, इसका मतलब हुआ राजगुरु, राजगुरु एंड द प्रिंस, राजगुरु और राजकुमार, वर स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। ओके, तो वर स्ट्रोलिंग, घूम, इधर उधर घूम रहे थे, इन द पैलेस गार्डन। पैलेस गार्डन मीन्स महल के बगीचे में। ओके, पैलेस मीन्स महल और गार्डन मीन्स बगीचे में। तो राजगुरु और राजकुमार इधर उधर महल के गार्डन में घूम रहे थे। ओके, गार्डन में घूम रहे थे, आप ऐसा भी बोल सकते हो। द राजगुरु पिक्ड अप अ टेंडर लीफ फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट
एंड आस्क द प्रिंस टू टेस्ट इट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ द राजगुरु पिक्ड अप, राजगुरु ने उठाया अ टेंडर लीफ। टेंडर का मतलब होता है नाजुक या कोमल, तो एक कमजोर कोमल नाजुक, लीफ मीन्स होता है पत्ती, एक पत्ती, कोमल पत्ती उनने उठाई राजगुरु ने, फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट, एक छोटे पौधे से, एंड आस्क द प्रिंस टू टेस्ट इट, और राजा और राजकुमार से इसको चखने के लिए कहा। द प्रिंस हैड जस्ट पुट द लीफ इन हिज माउथ। द प्रिंस राजकुमार had just put a leaf in his mouth। जैसे ही उसने अपने मुंह में वो लीफ, वो पत्ती रखी, एंड spat it out, और उसे थूक दिया, एंड started grumbling with sourness in his mouth। अब इधर समझने वाली बात होगी कि started grumbling, grumbling मीन्स होता है बड़बड़ाना, ऐसे बड़बड़ाने लगा, ऐसे कहने लगा। with sourness, sourness मीन्स होता है कड़वापन या खट्टापन, उसके खट्टे के कारण, खटाई के कारण बड़बड़ाने लगा। इन हिज माउथ, मुंह में ऐसे बड़बड़ाने लगा खट्टापन के कारण। राजगुरु, व्हाट इज दैट लीफ, व्हाई इज इट सो साउर। राजगुरु, वह पत्ता क्या है और यह इतना खट्टा क्यों है। ये किसने कहा? राजकुमार ने कहा, राजगुरु ये पत्ता क्या है और इतना खट्टा क्यों है। राजगुरु से कहा राजकुमार ने। आगे देखते हैं, लिखा है आगे, द राजगुरु पेशेंसली रिप्लाइड, सी माई सन, इफ सच अ टेंडर लीफ इट सेल्फ इड ऑफ फाउल एंड टेस्टिंग सो सावर। इसका मतलब क्या हुआ? द राजगुरु पेशेंसली रिप्लाइड, राजगुरु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, जवाब दिया, सी माई सन, देखो मेरे बेटे, इफ सच ए टेंडर लीफ, यदि यह पत्ता इट सेल्फ इज फॉल, फॉल का मतलब होता है इधर, मान के चलो, आपको इसको गंदा मान के चल सकते हो आप, गंदा, और टेस्टिंग शावर जो खट्टा है, स्वाद में खट्टा है। तो राजगुरु का कहने का मतलब ये है कि देखो मेरे बेटे, अगर यदि यह पत्ता स्वयं गंदा है और उसका स्वाद इतना खट्टा है, इमेजिन हाउ शावर इट वुड टर्न व्हेन इट बिकम्स ओल्डर एंड मैच्योर्ड। इमेजिन, सोचो, हाउ शावर इट वुड, यह कितना खट्टा होगा, टर्न, जब, व्हेन इट बिकम्स ओल्डर एंड मैच्योर्ड, जब वह अब बड़ा और परिपक्व होगा। तो सोचो जब ये परिपक्व और बड़ा होगा तो वह कितना खट्टा होगा, राजगुरु ने कहा। ठीक है, अब आगे लिखा है, विद अ वाइज स्माइल, बुद्धिमान मतलब जो स्माइल के साथ, अच्छी स्माइल के साथ, द राजगुरु लेफ्ट द प्लेस, राजगुरु वहाँ से चले गए। लिखा है आगे, द प्रिंस हैड जस्ट लर्नड हिज लेसन, राजकुमार बस अपना सबक सीख चुका था। ही बिकम सो काइंड एंड वाइज एंड रूल्ड द किंगडम टू हिज फादर्स एक्सपेक्टेशन। मतलब क्या हुआ इसका? ही बिकम, वह बन गया, सो काइंड, बहुत दयालु, एंड वाइज, और बुद्धिमान, एंड रूल, शासन करने लगा, शासन किया, शासन करने लगा, द किंगडम, साम्राज्य पर, साम्राज्य को, साम्राज्य पर शासन किया, शासन चलाने लगा, टू हिज फादर्स एक्सपेक्टेशन, अपनी पापा के अपेक्षा के अनुसार, अपने पिताजी की अपेक्षा के अनुसार वह शासन चलाने लगा, या उसने शासन चलाया। मोरल है, मोरल को हिंदी में आप नैतिक बोल सकते हैं, शिक्षा बोल सकते हैं कि इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली। ओके, विजडम ऑलवेज पेज, बुद्धि हमेशा फल देती है, बुद्धि हमेशा फल देती है, विजडम ऑलवेज पेज। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।